बिलासपुर के नेहरू चौक में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं और जिन फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे युवा वर्गों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गैर जमानती धारा लगाकर जेल में बंद किया गया है। क्या करना है? तो उन आंदोलनकारियों को निःशर्त रिहा कराने के लिए और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी जिला बिलासपुर आज नेहरू चौक में एक धरना देते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर अभी ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश इकाई की ओर से ये फैसला किया गया कि इस मसले को लेकर पूरे प्रदेश के हर जिलों में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाए। और आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस के आधार पर कल शाम को आप लोगों को सूचित किया गया कि कल 20 तारीख को नेहरू चौक में इकट्ठा होना है और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपना है। खेती किसानी के समय होने के बावजूद, बारिश के समय होने के बावजूद आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज बिलासपुर में इकट्ठा हुए हैं। इस बात के लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे सभी वक्ताओं के माध्यम से आज के विषय के बारे में आप लोगों को ये पूरी जानकारी हो गई है कि पिछले 2020 से लगभग इस प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 758 प्रकरण जांच के लिए आया कि भाई इस प्रदेश में अनुसूचित जाति के नाम से, अनुसूचित जनजाति के नाम से 758 लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का हक मारकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जैसे ये शिकायत हुई, इस शिकायत के ऊपर जांच पड़ताल हुआ और कुछ लोगों को उन्होंने दोषी साबित किया कि 267 प्रकरण इसमें जो है सिद्ध हो पाया। तो उन 267 प्रकरण बाकी लोगों को तो सरकार ने जैसा भी बचाना था बचाने का काम कर लिया 758 में से, लेकिन 267 को उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये फर्जी है। अगर सरकार ने उसको मान लिया कि ये फर्जी है तो सरकार को चाहिए उनके ऊपर
कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हुई। 2020 से लेकर आज 2023 3 साल का समय बीत गया। अनुसूचित जाति जनजाति के जागरूक युवा लोग इस विषय को लेकर समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी धरना दिए, कभी ज्ञापन सौंपा, कभी भूख हड़ताल किए, कहीं अमरण अनशन किया, तमाम तरह के प्रयास किए कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और सरकार इस पर कार्रवाई करे। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जब इस बात के ऊपर में ध्यान नहीं दिया, तो अभी इनका आखिरी साल का आखिरी विधानसभा सत्र 18 जुलाई को प्रारंभ हुआ। तो उन युवाओं ने सोचा कि सरकार को हर तरह से इसमें कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने ध्यान आकर्षित करने का काम किया, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ये भूपेश सरकार के ये आखिरी विधानसभा सत्र है, आखिरी साल का आखिरी सत्र है, तो क्यों न विधानसभा सत्र के सामने कोई ऐसा काम किया जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार का ही ध्यान नहीं बल्कि पूरा भारत देश का ध्यान आकर्षित हो, और भारत देश के नहीं सारी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए उन नौजवान युवाओं ने विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन करने का काम किया। और जैसे ही ये नग्न प्रदर्शन किए तो शायद आप सबको मालूम होगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार के कान नहीं खड़ा हुए, बल्कि पूरे भारत के अंदर ये राष्ट्रीय समाचार बन गया। और पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि सारी दुनिया में भी इस बात की चर्चा होने लगी। और आपको मालूम होगा कि भाई ये 10, 15, 20 जो नौजवान हैं ये नंगे होकर प्रदर्शन किए, ऐसा आप मानकर चलते होंगे, लेकिन ये नौजवान नंगे प्रदर्शन नहीं किए बल्कि पूरे देश और दुनिया के सामने आज भूपेश सरकार नंगी हो गई है, नंगी हो गई है। इस मामले को लेकर पूरे भूपेश सरकार नंगी हो गई है। और इसके बाद भी अभी उनको इस बात के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने इस विषय को लेकर, क्योंकि वो जो नौजवान हैं वो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवान हैं, और जिन लोगों ने इस मुद्दे को लेकर संघर्ष शुरू किया वो समाज के हित में है, जनहित में है। और ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया कि ऐसे नौजवानों के हौसला बढ़ाने के लिए, ऐसे नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी उन युवाओं के मांग को लेकर उनके साथ संघर्ष करने के लिए आज मैदान में उतरी है। साथियों, सरकार से हमारा ये कहना है कि आप उन्हें चंद युवा न समझें, चंद लोग ही न समझें। आज उन युवाओं के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। इसलिए मैं भूपेश सरकार से इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि भूपेश सरकार जी, आप तत्काल उन नौजवानों को निःशर्त रिहा करो और
बेशर्त रिहा करने के साथ ही साथ उन फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे फर्जी लोगों को उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। जितने दिनों तक उन लोगों ने नौकरी की है उतने दिनों तक का जो भी शासकीय खजाना का वेतन उनको दिया गया है, क्योंकि फर्जी लोगों को आपने वेतन दिया है तो वो वेतन सरकार के खजाना में वापस किया जाना चाहिए, वो वेतन वापस होना चाहिए। जो उनको कानूनी सजा देना है वो तो दीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका वेतन भी सरकारी खजाना में वापस किया जाना चाहिए। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी उन आंदोलनकारी साथियों के साथ में आज खड़ी हुई है और इसीलिए आज पूरे प्रदेश के सारे विधानसभाओं, सारे जिलों में बहुजन समाज पार्टी महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है। साथियों, जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसकी कॉपी मैं थोड़ा पढ़ के आप लोगों को सुना देना चाहता हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है। प्रतिष्ठा में महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन रायपुर छत्तीसगढ़। विषय, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सख्त कार्यवाही एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने को मजबूर युवाओं को बिना शर्त, बिना कोई धारा लगाए रिहा करने बाबत ये हमारा मुख्य विषय है। द्वारा जिला कलेक्टर जिला बिलासपुर महामहिम जी, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक F क्रमांक 816/2020 F/6 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/11/2020 के अनुसार फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में समस्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव के नाम से आदेश जारी हुआ था। अब जरा सोचो, 25/11/2020